सोडी भाई एक 500 रुपया दो। अब ये लो। और ये रहे आपके 1000। हाँ ओ भाई पर्स में कहाँ रख रहा है? ये 500 रुपए तो मेरे हैं, ले आ इधर। तुम्हारे? लेकिन मेरे तो 1000 रुपए गए। चलो मैं निकलता हूँ। क्या भाई क्या निकलता हूँ? तुम्हारा टोइंग का कितना हुआ? अब 500। तो कितना है तुम्हारे पास? 1000। तो 1000 लेके जाना है क्या? एक्स्ट्रा 500 लेके जाना है? लाओ इधर। ये लो, ये 1000 तेरा वापस। छोटी एक 500 उसको दे दे। हाँ ले भी फाड़। अभी भिड़े, तूने जो 1000 दिया था तुझे वापस मिल गया? हाँ। मतलब तूने कुछ नहीं दिया? नहीं। बराबर है? तो अभी तू छोटी को 500 रुपया दे देना। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मुझे लगता है चक्कर आ गया। बबीता जी, कुछ लोग ऐसे हाइट पे जाते हैं ना, चक्कर आ जाते हैं। मेरा हाथ ऊपर से छूट गया। मेरा पैर बबीता, मेरा पैर। ओ यार। अरे अय्यर भाई को घर पे लेके चलो, घर पे लेके चलो। उठो उठो अय्यर भाई, उठो। ज्यादा लाल, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। ओए डोंट वरी अय्यर, मैं तुझे उठा लेता हूँ। चलो चलो चलो, आराम से चलो घर पे लग। अरे एक मिनट, अरे भाई सब लोग कहाँ आ रहे हैं भाई? सबको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाकर रख के आते हैं यार भाई। चलो चलो चलो। अरे थोड़ी देर आराम से चलना भाई, उधर सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ। हाँ भाई हाँ। सर सर हम अंदर कैसे आए? अरे देवा। हाँ एक मिनट बच्चों। अरे बच्चों, आज तुम लोग वहां से यहाँ अंदर नहीं आ सकते, इसलिए तुम लोगों के ट्यूशन की छुट्टी है। घर जाओ, ट्यूशन कैंसल। रुको रुको, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। क्या क्या कैंसल? क्या कैंसल? हाँ, अगर मेहता साहब इस फली के सारे यहाँ से वहां जा सकते हैं, तो ये बच्चे भी तो वहां से यहाँ आ सकते हैं ना? हाँ, एक काम करो अब्दुल, तो वो फली वापस लेके आओ। हाँ लगाओ लगाओ। अरे नहीं, इट्स डेंजरस। वो कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक महाशय, अभी देखा नहीं जब मेहता साहब यहाँ से वहां गए तो अय्यर उछल के नीचे गिरा था। हाँ। वैसे जब बच्चे वहां से यहाँ आएंगे तो वहां अब्दुल उछल के नीचे गिरेगा। भाई ये लोग नहीं आ सकते अंदर। बच्चों, आज तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, तुम लोगों के ट्यूशन की आज छुट्टी है। जाओगा, ट्यूशन कैंसल। जाओ भाई जाओ। सर आपकी फीस लाए हैं। ओहो, अब समझ में आया शिक्षक महाशय इतने कर्तव्यनिष्ठ क्यों हो रहे हैं, पढ़ाने की इतनी इच्छा क्यों जागृत हो रही है। फीस देने का दिन है ना। आई जॉनी। भाई फीस की बात नहीं है, वो तो मैं कल भी ले सकता हूँ। मुझे उनकी पढ़ाई की ज्यादा चिंता है। अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे और बड़े होकर तुम्हारे जैसा रिपोर्टर बनेंगे। एक काम करो अब्दुल, वो फलिया बिल्ली मास्टर। ए भाई, तुझे अगर पढ़ा नहीं है तो बच्चों को यहाँ क्यों बुला रहा है? वो 4 यहाँ आएंगे, उससे अच्छा तू अकेला ही वहाँ चला जा, फिर गार्डन में शांति से बैठ के पढ़ाना। हाँ गुड आइडिया। लेकिन मैं चाचा जी। क्यों? मैं तो वहाँ जा सकता है तो तू नहीं जा सकता? हाँ ला भाई ला, अब्दुल फली लगा। हाँ भिड़े साहब आ जाइए। अरे नहीं अब्दुल, रहने दे, तू क्यों तकलीफ ले रहा है। एक काम करो बच्चों, तुमको छुट्टी है, कल आ जाना और आने से पहले फोन करना, और चारों जन फोन मत करना, हमें सिर्फ तुम फोन करना। जाओ भाई जाओ। जाओ बच्चों जाओ। जा भाई जा। बबीता मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या यार भाई, पैर में थोड़ी सी मोच आई, उसमें आप तो ऐसे वो कर रहे हैं जैसे हिमालय से नीचे गिर गए। जेठालाल तुम गिरे होते तब पता चलता। फोन। हाँ क्या? हेलो। हाँ हेलो जेठालाल। बोलिए बोलिए मतलब साहब, पहुंच गए एयरपोर्ट? अरे नहीं भाई, रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, अय्यर कैसा है यार? उसे कोई गहरी चोट वोट तो नहीं लग गई ना? अरे नहीं नहीं, कोई गहरी चोट नहीं आई है। मतलब ओ पैर में मोच आई है, बबीता जी इलाज कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, अभी एकदम फिट हो जाएंगे अय्यर भाई। प्लीज मेरी तरफ से अय्यर को सॉरी बोल देना ना। एक मिनट, लो देखो,
मेहता साहब आपको सॉरी बोल रहे हैं, उनको लग रहा है उनकी वजह से आप गिर गए। मेहता साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जेठालाल मेरे को फोन दो, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ लो बात करो। हाँ मेहता साहब। हाँ हाँ आइए साहब बोलिए। मेहता साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस सुन लिया मेहता साहब? हाँ कुछ नहीं हुआ अय्यर भाई को, आप बेफिक्र होकर जाइए। ओके 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 जेठालाल थैंक यू, ध्यान रखना। हाँ हाँ बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो। और तू फिक्र मत कर, हिम्मत रख, चेन्नई का शेर है यार, जल्दी ठीक हो जाएगा। चेन्नई का शेर? बबीता स्प्रे से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओके 1 सेकंड। बहुत नरम है अय्यर भाई, थोड़ा तो कड़क होना चाहिए। हाय डॉक्टर पारुलेकर, हाय इज बबीता हियर। आप जल्दी से घर आ जाइए ना प्लीज। अय्यर के पैर में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है उनको। थैंक यू सो मच। या आ रहे वो भी। पापा चलिए जल्दी हम टेम्पो हटाने के लिए कुछ करते हैं, वरना ये डॉक्टर जब आएंगे तब सोसाइटी में कैसे आएंगे। हाँ वो भी तो है। अरे हाँ चलो चलो। हाँ छोटे चलो। हाँ चलो यार, आते हैं हम लोग। बबीता जी ऐसा ध्यान रखना। यस यस। वाह सोडी भाई वाह, आपने अय्यर भाई को छोटे बच्चे की तरह कमाल उठा लिया। ओ दिया भाभी जी, मैं तो बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ उड़ा लेता हूँ। और यार क्या चीज है? अय्यर भाई क्या चीज? भाई कैसे है ये? बस बढ़िया, फसला से आराम कर रहे हैं। ज्यादा चोट तो नहीं आई? और थोड़ा पाँव में दर्द है, डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर को? ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, थोड़ी वो पैर में मोच चाहिए बस, लेकिन अय्यर भाई एक नंबर का पोचकू है, पोचकू। पोचको? पोचकू? मतलब बहुत नाजुक है। क्या थोड़ा सा लगा उसमें करते वाली। पहले ये पता लगा कि ये टेम्पो है किसका। सुबह से इस टेम्पो को इस तरह देख के ऐसा लग रहा है जैसे सोसाइटी के मुंह में किसी ने कपड़ा ठूस दिया हो। अच्छा बोले बाबूजी आप। अभी ये टेम्पो को हटाने का कुछ करो। और चाचा जी गड्डी हटाने को यूं हट सकती है, और गड्डी का गियर न्यूट्रल पे डालो, गड्डी को धक्का मारो, गड्डी हट गई। कमाल है, हम तो बोला क्यों नहीं सोडी? सोडी भाई को ये मॉडल पसंद नहीं है ना? ओए अब्दुल परा, वो तो गड्डी खरीदने के मामले में मुझे ये मॉडल पसंद नहीं है, पर रिपेयर करने के मामले में तो मैं कोई भी गड्डी ठीक कर सकता हूँ। और लेकिन अब्दुल मेरे धंधे के कुछ असूल हैं, और उसमें खास असूल ये है कि जब तक गड्डी का मालिक मेरे को इजाजत ना दे देना, मैं गड्डी को हाथ भी नहीं लगाता। हाँ ये किस तरह के असूल है तेरे? क्यों? मैंने एक गाल दस, और राह में चलते किसी भी बच्चे को तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। अब माँ बाप की इजाजत मिलती है तभी बच्चे को पढ़ाता है ना। ऐसे ही जब तक गड्डी का मालिक मेरे को इजाजत नहीं देता, मैं गड्डी को हाथ भी नहीं लगाता, समझा? अरे बाप रे, तो अभी ये टेम्पो का मालिक कहाँ ढूंढने जाएंगे? अभी देखो सोडी, ये जो टेम्पो है वो अपने सोसाइटी में खड़ा है, तो इसका मतलब इस टेम्पो का मालिक सोसाइटी है, और सोसाइटी का मालिक मैं हूँ, मतलब हम हैं। तो मैं हम सब की तरफ से तुम्हें इजाजत देता हूँ कि इस टेम्पो को कृपा करके यहाँ से हटाओ। हटाओ। हाँ प्लीज प्लीज। और दया पाभी, प्लीज की कोई जरूरत नहीं है। अब पिड़े प्रा से इजाजत मिल गई, अभी टेम्पो हटा देता हूँ। पिड़े अभी तो तू हट। हटो हटो। और चलो ये आओ, ये धक्का लगाओ। आइए आओ आओ। अच्छा बल्ले बल्ले, आ जाओ भाई आ जाओ, चलो शाबाश। और जोर से जी, और जोर के। आइयो। एक मिनट। ओके हो गया। अरे जरा इसकी नंबर प्लेट को देखो, ये टेम्पो तो गुजरात से आया है। ये देखो नंबर प्लेट देखो। GJ055892, मतलब ये टेम्पो जेठालाल के लिए आया है। क्या कैसा पता चला ये टेम्पो मेरे लिए आया है? GJ गड़ा जेठालाल। कलंक है, एक रिपोर्टर के नाम पे तो कलंक है, कलंक। एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा।
चाचा जी मैं मजाक कर रहा था। ये मजाक करने का वक्त है। चाचा जी शांत हो जाइए। वैसे जेठालाल सोचने वाली बात है ना कि अगर ये टेम्पो गुजरात से आया है तो हो सकता है कि ये तुम्हारे साले सुंदर ने भेजा हो। अरे हाँ, हो सकता है। ये साले सुंदर का कोई भरोसा नहीं। ये सुंदर कुछ भेजने वाला था अहमदाबाद से। हाँ? ना, ना। क्या मतलब? मुझे नहीं पता। और जेठा भरा और सुंदर भरा को फोन करके पूछ लो, सब पता चल जाएगा यार। हाँ लगाओ भाई, लगाओ फोन लगाओ। बोलिए माय डियर जीजा जी, मिल गई गिफ्ट। अरे जीजा जी मैंने आपको भेजी है ना गिफ्ट, मिल गई। क्या हुआ टप्पू के पापा, अब चुप क्यों हो गया? बोल। अरे हेलो हेलो सुंदर, क्या हुआ? तूने ऐसा क्या कहा कि तुम्हारे जीजा जी चुप हो गया? अरे कुछ नहीं मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि मैंने आपको जो गिफ्ट भेजी है वो आपको मिली क्या नहीं। अच्छा बोलो, सुंदर ने इनको इतना ही पूछा कि मैंने आपको जो गिफ्ट भेजी है वो गिफ्ट आपको मिली कि नहीं, उसमें ये चुप हो गया। अरे चुप तो होंगे ही ना वो। हो गया कंफर्म, ये टेम्पो गुजरात से ही आया है और वो भी जेठालाल के लिए। और आप सब खामखा मेरे पे बिल फाड़ रहे थे। भाई जोनी, बगल मत छोड़ू और गांव मत ढिंढोरू, ऐसा भी किधर होता है? हेलो सुंदर, अरे भैया टेम्पो पर का क्या गिफ्ट भेजे तू ना? टेम्पो पर क्या? अरे नहीं जीजा जी, मैंने आपको 6 बोतल चूरन की कुरियर में भेजी है। क्या? अरे जीजा जी मैंने आपको 6 बोतल चूरन की कुरियर में भेजी है। चलो तो भाई पोपटलाल धक्का मारो। सुंदर फोन रख। अरे मुझे नहीं टेम्पो को जोर लगा के, दम लगा के, जोर लगा के, दम लगा के, और जोर लगा के। ए भाई तुम क्या इधर म्यूजिक दे रहे हैं क्या? जोर लगा के ऐसा तू भी धक्का मार इधर, खड़ा होकर ऐसा ताल दे रहे हो तो। जोर लगा के, जोर लगा के, दम लगा के। ये भाई छोड़िए, ये तो टेम्पो हिल ही नहीं रहा है। और नीचे ही कुछ प्रॉब्लम है, जरा आता हूँ नीचे देखता हूँ यार। जाओ तो भाई बाहर आ जाओ। इतना टाइम लगा देता है यार, 2 मिनट का काम होएगा। 2 मिनट सबर तो रखो यार, गड्डी है। एक मिनट शांति है। देखिए संभल के थोड़ी। ओए सोडी भाई, संभल ना। आराम से जा भाई। देखिए जरा। क्या संभल के? इसका रोज का काम है, संभल के क्या? अरे संभल के। सोडी, हाँ उधर देख, हैंड ब्रेक दिख रहा है तुझे? हाँ उसको ठीक कर दे। हाँ एकदम ठीक हो जाएगा टेम्पो। पोपटलाल तुम्हें क्या मालूम, कभी चला है टेम्पो तुमने? अरे मैं भोपाल से बॉम्बे आया तो टेम्पो में ही आया था ना। पूरे 2 दिन टेम्पो में था, पूरा टेम्पो स्टडी कर लिया था मैंने। तो ऐसे टेम्पो के नीचे सो के आया था? जेठालाल। ओए पोपो चुप कर, पॉ किए जा रहा बार बार। भाई शांति रखने तू। शांति रखिए। भाई तू भी शांति रख। अरे जेठिया तू शांत रहे ना, मैं तो शांति हूँ बाप। मिला कुछ मिला? यार चुप करो ना 1 मिनट, काम नहीं करने देते। शांत रहा। सोडी भाई। ओए रब जी। अरे वाह हो गया।
आज बोनट में चेक करना पड़ेगा यार। हम लोग भी ना कंफ्यूज खबर नहीं रखते। बोनट तू बाजू रहो, जाने दो उसको, बाजू रहो। भाई एक बाजू बाजू डोंट वरी, मेरा रोशन सब कुछ ठीक कर देगा। इन्हें बड्डू एवरेज। रियली? हाँ। आई होप। खोल हाँ। और पोपू पोपू जरा फाट। पोपू पोपू पापा बहुत करता है ना इसलिए पोपू। लगता है ड्राइवर बहुत आलसी है। क्यों? अरे देखिए ना कितनी धूल जमी है, झाड़ू पोछा करता ही नहीं है। एक मिनट दिया भाभी जी। अरे भाई तो बाजू हटने, इधर कठड़े पे क्या खड़ी हो गई? तो बाजू रहे, बाजू रहे। अरे पोपू आ देना यार। ये लो, वो दो इधर। हाँ लो। ओहो कितनी लीकेज आ गई है यार, बाप रे। अरे ध्यान से देख। अच्छी तरह से देख लो। देखो जरा। इधर खड़ी, इधर है। कुछ मिल रहा है कुछ? सोडी भाई ध्यान से देखिए, जरा अच्छे ध्यान से देख रहा उसका रोज का मैं शांति रखो, देख रहा है। चुप करो यार एक मिनट। अरे सोडी भाई जल्दी ठीक करो ना। अरे सोडी ये क्या हुआ? क्या हो गया? तुम लोगों के शोर शराबे की वजह से पूरे वायर्स का क्रॉस कनेक्शन हो गया और ऑयल का डब्बा फट गया और इसीलिए मेरा ये हाल हो गया। क्या करता है भिड़े? मैंने बोला ना उसको शांति से काम करने दे। अरे सोडी का छोड़ो, टेम्पो का क्या हुआ भाई? अरे चाचा जी इसका तो डबल पैरालाइसिस हो गया। मतलब? और मतलब ये है कि इसकी जो पैर की ब्रेक है ना वो भी खराब हो गई है और जो हैंड ब्रेक है वो तो काम ही नहीं कर रही है। और जो गियर बॉक्स है ना उसका तो बैंड बच गया जी। और जी कम से कम 15,000 रुपए का खर्चा है गड्डी के मालिक। अरे सोडी भाई तुझे ये टेम्पो यहाँ से निकालने को बोला था, इसका रिपेयरिंग का कोटेशन निकालने को नहीं बोला था। फायदा क्या? पैसा कौन देने वाला है? पहले टेम्पो निकलना जरूरी है। अरे हाँ बबीता जी, ये टेम्पो निकला है कि नहीं अभी तक? नहीं नहीं बबीता जी। तो डॉक्टर अंदर कैसे आएंगे? बाप रे बाप, ये अय्यर भाई का रिपेयरिंग के लिए डॉक्टर साहब को तो अंदर आना ही पड़ा था। बिल्कुल जरूरी है वो तो। कैसे अभी क्या करेंगे? अब ये ट्रेन कभी वापस नहीं अपना। पूरे सबने धक्का लगाने के अरे बाप रे यार ये सब अय्यर भाई क्या करे अभी? डॉक्टर को क्या करे भाई? भिड़े ओ जेठाप्रा क्या है, अब तो टेम्पो एक ही हालात में हट सकता है। क्या? क्या हुआ? और गड्डी को टो करना पड़ेगा। अरे तो भाई बुलाओ ना टोइंग वाले को फटाफट। किसके पास है भाई? नंबर किसके पास है? भिड़े भाई के पास जरूर होगा। मेरे पास? हाँ, आपका स्कूटर बार बार बिगड़ता है ना, तो टोइंग वाले को बुलाते होंगे आप। मोहल भाभी, मेरे स्कूटर का टोइंग वाला मैं खुद ही हूँ। मैं खुद ही धक्का मारता हूँ। और नंबर मेरे पास है, मैं अभी बुलाता हूँ टो वाले को। हाँ, नीचे ना उसका रोज का काम है, उसके पास तो होता है। कुछ क्या जल्दी कीजिए। क्या? हाँ ऐसा स्वीटी सिंह सत श्री अकाल। और यार गोकुल धाम में ना एक गड्डी फंस गई है, उसको टो करना है और फटाफट अपनी टो करने वाली गड्डी भेज दे जल्दी। अच्छा चंगा सत श्री अकाल। वो इधर ही है, उसकी गड्डी 10 मिनट में पहुंच जाएगी। 10 मिनट में सिटी सिंह भाई के ऐसा कोई आ रहा है? हा? अच्छा मैंने सुना नहीं। नहीं सुना? 10 मिनट में सिटी सिंह भाई के ऐसा कोई। अरे भाई सब सुना मैंने, मुझे भी 2 कान है और दोनों कान काम कर रहे। तो फिर पहले क्यों ऐसा बोला कि मैंने कुछ सुना नहीं? गलती हो गई मेरी, तो शांति रखना भाई। ओए सोडी साहब, वो टोइंग वाले आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे। आ जाओ भाई आ जाओ। अच्छा हुआ, चलो चलो। बताओ भाई, आओ जल्दी। हाँ चलो, ये निकल जाएगा अभी। हाँ जल्दी। ओफो, एक टेम्पो तो फंसा था, दूसरा टेम्पो खुद आ गया फंसने के लिए।
अरे भाई ये टेम्पो फंसने के लिए नहीं आया है, इसको निकालने के लिए आया है। वो इंजन का काम करेगा, ये डिब्बे को खींच के बाहर निकाल के लेके जाएगा। इसको टोइंग वैन बोलते हैं, टोइंग वैन। टोइंग का ये काम है? हाँ? चेक कर लो भाई, चेक कर लो। हाँ देखता हूँ। अब एक काम करो, कुल्हाड़ी मंगा लो। कुल्हाड़ी क्यों? अरे ये पेड़ को काटना पड़ेगा, तभी तो हम टेम्पो टो कर पाएंगे। क्या पेड़ को काटना पड़ेगा? पता है पेड़ को काटना दंडनीय अपराध है। हाँ। फिर हाँ, इससे पर्यावरण का गंभीर नुकसान होता है। तो और भाई मालूम नहीं है आज के जमाने में म्युनिसिपैलिटी की परमिशन के बिना पेड़ को काटना तो दूर, छू भी नहीं सकते। सिर्फ पानी डाल सकते हैं पेड़ में। अरे भाई हम लोग पेड़ नहीं काट सकते, तेरे पास और कोई रास्ता है तो बोल। हाँ। अरे चाचा जी, जिस तरह से ये टेम्पो अटका है ना, मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो भाई जाओ, तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ जाओ। हाँ ठीक है, 500 रुपया दे दो। कहते टोई का काम तो किया नहीं और 500 रुपए? हाँ। अरे साहब, मैं तो टो करने को तैयार हूँ, आप ही लोग पेड़ काटने को मना कर रहे हो। छोटी भाई समझाओ ना जरा। ओ हाँ बोलता हूँ। ओ पिड़ू, ये उसके धंधे का असूल है। वो तो अपना टोइंग का ट्रक यहाँ पे लेके आया ना, अब तू टोइंग कराए या ना कराए 500 रुपए तो देने पड़ेंगे। दे 500 रुपए। अरे लेकिन मैं क्यों दूं? अरे भाई तू पर्सनली मत दे, वो सोसाइटी का खर्चा में से दे भाई। मुद्दा ये है कि बगैर काम किया पैसा क्यों देने का? ओए पिड़ू, मैंने एक गाल दस, तू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है? हाँ। और खुदा ना खासा उनमें से कोई बच्चा अगर फेल हो जाए तो तू ट्यूशन की फीस लेता है कि नहीं? वाह वाह छोटी, आज तो बराबर पकड़ रहा है भिड़े को। ए भाई तू एग्जाम्पल मत दे, मैं देता हूँ पैसा। ए भाई 500 रुपया दे। अरे 500 रुपया आपको मुझे देने हैं। मेरे पास 1000 का नोट है, इसलिए 500 रुपया दे दो, मैं 1000 रुपया देता हूँ। हाँ। ओ छोटी भाई, एक 500 रुपया दो। अब ये लो 500 रुपया लाओ। हाँ एक मिनट ना, आराम से। आप अरे 1000 दो। हाँ देता हूँ भाई, और ये रहे आपके 1000। हाँ। ओ भाई पर्स में कहाँ रख रहा है? ये 500 रुपए तो मेरे हैं, ले इधर। तुम्हारे? लेकिन मेरे तो 1000 रुपए गए। चलो मैं निकलता हूँ। अरे भाई क्या निकलता हूँ? तुम्हारा टोइंग का कितना हुआ? 500। तो कितना है तुम्हारे पास? 1000। तो 1000 लेके जाना है क्या? एक्स्ट्रा 500 लेके जाना है? लाओ इधर। ये लो, ये 1000 तेरा वापस। छोटी एक 500 उसको दे दे। अभी भिड़े, तूने जो 1000 दिया था तुझे वापस मिल गया। हाँ। मतलब तूने कुछ नहीं दिया? नहीं। बराबर है? तो अभी तू छोटी को 500 रुपया दे देना। हाँ, वही तो कर रहा था मैं जेठालाल। अरे भाई जब भी तेरे पास 500 छूटा है, 500 की नोट है ना, तभी छोटी को देना। हाँ ओके ओके। चल भाई, हो गया ना तेरा? हाँ तो क्यों खड़ा? चल चल निकल निकल। निकलो भाई, निकलो। क्या पिड़ू, क्या करें अब यार? घूम फिर कर टेम्पो वहीं का वहीं है। लेकिन टेम्पो तो बिल्कुल हिला भी नहीं। अरे उसी का तो रोना है, ये टेम्पो हिल ही नहीं रहा है, सुबह से परेशान करके रखा है इस टेम्पो को मातारा पेटला है। बापूजी क्या कर रहे हैं आप? अरे संभालिए अपने आप को। अरे ये तो निर्जीव वस्तु है, आप तो सजीव है। आपको लगेगा तो फिर इस टेम्पो को हटाने का कुछ करो। चाचा जी करते हैं शांत। कुछ रास्ता निकलेगा बापूजी। मेरे पास एक तरीका है। अरे भाई एक तरीका करके सारे तरीके आजमा लिए, एक भी तरीका काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये तरीका जरूर काम करेगा और हमारा सोसाइटी मेंबर ही हमारी हेल्प करेगा। कौन? रीटा रिपोर्टर।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। आज सुबह गोकुल धाम सोसाइटी में एक अजीब सा हादसा हो गया। जाने कहां से ये टेम्पो आकर गोकुल धाम सोसाइटी के कंपाउंड एंट्रेंस पर टकराया और टकराने के बाद यहीं पर फंस कर रह गया। तो आइए इस मामले पर जानकारी प्राप्त करते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों से। बताइए, आप लोगों में से सबसे पहले ये हादसा किसने देखा? या मेरा बापूजी ने देखा। बताइए चाचा जी, आपने सबसे पहले क्या देखा? टेम्पो। मेरा मतलब है चाचा जी, आपने सबसे पहले टेम्पो कैसे देखा? आंखों से। चाचा जी, मेरा सवाल ये है कि आपने सबसे पहले टेम्पो को किस हालत में देखा? जैसे पड़ा है वैसे देखा। अरे मैंने देखा कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, इसलिए तुरंत मैंने सबको नीचे बुलाया। पता नहीं ये टेम्पो है किसका। तो क्या आप लोगों में से किसी ने भी यहाँ से इस टेम्पो को हटाने की कोई कोशिश नहीं की? मैं रोशन सिंह सोडी आपको इसके बारे में बताता हूँ जी। और मैंने तो चेक कर लिया है, इसको तो पूरा डबल पैरालाइसिस हो गया जी। और पैर की जो ब्रेक है ना वो तो खराब हो चुकी है और हैंड ब्रेक पूरी जाम है। और जी कम से कम 15,000 का खर्चा है इस पे। अरे भाई, हाँ, यहाँ तक कि टोइंग वालों ने आकर के पूरी तरह मुआयना किया और अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये टेम्पो तब तक यहाँ से नहीं हिल सकता जब तक यहाँ के पेड़ नहीं कटेंगे। तो हमने भी कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। मैंने बोला था ये पेड़ के बारे में। हाँ, हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब ने बोल दिया कि पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। चाहे कुछ भी हो जाए, सालों साल तक ये टेम्पो यहाँ पड़ा रहे, सालों साल तक हम सोसाइटी कंपाउंड के बाहर न जा पाए, सालों साल तक मेरी शादी न हो पाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ के पेड़ों को नहीं कटने देंगे। जय हिंद, जय हिंद। अरे एक मिनट भाई, अभी इधर मुद्दा पेड़ का नहीं है, इधर मुद्दा ये टेम्पो का है। हाँ, ये टेम्पो है किसका? एक मिनट, जिस किसी का भी हो वो कान खोल के सुन ले कि आज तुम्हारी वजह से हमारे देश के भविष्य का नुकसान हो रहा है। देश का भविष्य? हाँ बिल्कुल, अरे देश का भविष्य मतलब छोटे बच्चे जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। इस टेम्पो की वजह से मैं उनको पढ़ा नहीं पाया हूँ, उनके पढ़ाई का नुकसान हो गया है। ये तो बात हुई दूसरों के बच्चों की, अभी मैं आपको हमारे बच्चों की बात बताता हूँ। आपको पता है हमारे बच्चे स्कूल कैसे गए आज? कैसे? तुझे नहीं पता? नहीं, वो सो रहा था ना उस वक्त। बता। हाँ सोडी, पहले क्या किया उन्होंने, इस सीढ़ी को उस छपरे पे लगाया, फिर वो सीढ़ी के सारे छपरे पे चढ़े और फिर वो पेड़ के डाली के सारे नीचे उतरे और फिर स्कूल गए। और जब से ये टेम्पो यहाँ पर फंसा हुआ है, टेम्पो के पापा ने चाय नहीं पिया क्योंकि दूध वाला यहाँ पर आ ही नहीं सका। वो तो अच्छा हुआ फ्रिज में कल का दूध बचा हुआ था तो मैंने टप्पू को दे दिया, वरना मेरा बेटा भूखे पेट खोल जाता। इसलिए मैं दया टप्पू के पापा गया उस टेम्पो ड्राइवर को श्राप देती हूँ, अगले 7 दिन तक उसको सुबह की चाय न मिले। अरे दया, लेकिन वो चाय पीता ही ना होता तो कॉफी। दया भाभी जी, ड्राइवर लोग कॉफी नहीं पीते। तो वो जो भी पीता हो वो। हाँ। रीटा, मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई। बोलिए जेठा भाई। तो मैं, अरे हाँ, तो ये तुम्हारे टीवी के द्वारा हम लोग ये टेम्पो के ड्राइवर को वो संदेश देना चाहते हैं कि तुम जहाँ भी हो, कोई ढाबे में किधर भी तुम टीवी देख रहे हो तो देख लो, तुम्हारी वजह से हम लोग कितना परेशान हैरान हो रहे हैं। तुम इधर टेम्पो फंसा कर चले गए और हम इधर फंस गए, काम धंधे पे नहीं जा सकते। क्या विचार है तुम्हारा? कब तक हम इस तरह परेशान होते रहे? अरे हमारे सोसाइटी के माननीय लेखक तारक भाई मेहता वो आज बंजारा बन गए। मेहता साहब को जोधपुर में फ्लाइट पकड़नी थी, अभी बोलो कैसे जाए वो इधर से बाहर। तो वो बंजारा लोग जैसे वो रस्सी पे ऐसा खेल करते हैं, ऐसा वो क्या बैलेंस करके जाते हैं। ऐसे हमने मेहता साहब को सोसाइटी से उधर बाहर भेजा। ये हमारे सोडी भाई ने वो सीढ़ी के ऊपर लकड़े की फल्ली होती है, वो फल्ली पे उनको भेजा क्योंकि दूरी पे तो मेहता साहब को बहुत वो एकदम कठिन होता था। तो मेहता साहब उसके फल्ली के ऊपर से ऐसे हलक डोलक होके गए और जैसे उधर लैंडिंग किया, इधर अय्यर भाई का
टेक ऑफ हो गया और टेक ऑफ होते ही 2 मिनट में धड़ाम करके क्रैश हो गए। और आज अय्यर भाई की वजह से बबीता जी हमारे बीच में नहीं है। उनको उनके घर पे अय्यर भाई की सारवार करने के लिए जाना पड़ा। बबीता जी मतलब अय्यर साहब की पत्नी? हाँ भाई हाँ। तो जैसा आपने देखा टेम्पो की वजह से सब लोग क्या है? इधर सब लोग भूखे मर रहे, लोग जख्मी हो रहे, लोगों की शादी रुक गई है। क्या चाहते क्या हो तुम लोग? तुम लोग नहीं हो टेम्पो का ड्राइवर। आओ जल्दी इधर और ये टेम्पो को हटाओ इधर से, हटाओ। अरे भाई हो तुम किधर? कैमरा तुमने? ओ बापूजी बोल रहे कुछ, लाओ इधर लाओ। हाँ आ गया, बोलो बापूजी। बस हो गया? हाँ हो गया भाई। ये टेम्पो अभी तक नहीं हटा यहाँ से? नहीं बबीता जी अभी तक नहीं निकला है। डॉक्टर भी आते ही होंगे। अरे बाप रे। आगे डॉक्टर, आगे डॉक्टर साहब। आ गया डॉक्टर साहब, आ गया। आइए आइए, इधर है बबीता जी, इधर है। अरे ये टेम्पो तो पूरा फंसा हुआ है, और कोई रास्ता है अंदर आने का? नहीं है कि रास्ता था वो भी जाम हो गया डॉक्टर साहब। तो फिर मैं अंदर कैसे आऊं? बबीता जी आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या रास्ता निकालते हैं जेठालाल? पहली बार रास्ता निकाला तो छपरा टूट गया, दूसरी बार रास्ता निकाला तो अय्यर साहब का पाँव टूट गया, अब तीसरी बार क्या चाहते हो? डॉक्टर साहब टूट जाए? ओ भाई नहीं। नहीं डॉक्टर साहब अभी इसकी बात मत सुनिए, इसको तो आदत है हमेशा उल्टी बात करने की। बात करता तू हमेशा नेगेटिव बोलता रहता है। एक नंबर का ऐसे बोलते रहता है। सुनिए, देखिए मेरे पास एक मस्त भारी भरकम अहमदाबादी आइडिया है जिससे डॉक्टर साहब इस तरफ आ सकते हैं। बताती हूँ। सोनी भाई आपके पास बड़ा सा टायर तो होगा ना? हाँ जी, कितना चाहिए? एक बस। हाँ अभी लाया जी। दुकान बड़ी खोलनी है इधर, कितने चाहिए? और भिड़े भाई वो दही हांडी में जो रस्सी बांधी थी वो है? वो ऑफिस में है। हाँ, तो जल्दी लेकर आइए ना। मैं अभी लेके आता हूँ। पोपट लाल, अरे ये टेम्पो से पहले इस पोपट का कुछ करो। डिब्बा। रुपेश भाई ये सीढ़ी है ना, आप वहाँ रख दीजिए। जल्दी चलो भाई। सोनी भाई आप ये रस्सी पकड़िए, ले लीजिए। ले आओ जी। अब डॉक्टर साहब सोनी भाई है ना, वो ये रस्सी खींचेंगे तो टायर ऊपर आएगा, फिर हम धक्का मारेंगे और सोनी भाई रस्सी छोड़ेंगे तो टायर उस तरफ नीचे आएगा, फिर आप बैठ जाना, फिर से सोनी भाई रस्सी खींचेंगे, टायर ऊपर आएगा और फिर धक्का मारेंगे और सोनी भाई रस्सी छोड़ेंगे और टायर धीरे धीरे नीचे आएगा। ओके जी। और फिर आ गए आप इधर। वाह वाह दया वाह, बढ़िया आइडिया तेरा। अरे क्या आइडिया दिया बाबू जी, तुझे ग्रेट हो यार। चलो चलो शुरू करें। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अरे मैं गिर जाऊंगा तो? अरे भाई कूदने का दया का बहुत बढ़िया आइडिया, बढ़िया फटाफट चलो यार, छोड़े खींचो रस्सी। हाँ डरने की कोई बात नहीं है, सब इजी है। हाँ प्रयत्न तो कीजिए डॉक्टर साहब। फिर भी नहीं, इम्पॉसिबल है।
अरे आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं बैठ के बताती हूँ बस। या भाई क्या बैठ के बताती हो, है ना? तो नहीं बैठेंगे? अरे आप बहुत रिक्सी है। अरे ये टायर ऊपर गया, नीचे तार है, कांच है, इसमें क्या बापूजी? तू क्या बापूजी की तरह कर रही है? अरे देखिए आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप जोर से बोलेंगे ना तो डॉक्टर साहब सुन लेंगे ना, तो मेरी बात मानते होंगे तो भी नहीं मानेंगे, फिर इधर नहीं आएगा तो अय्यर भाई का पैर कैसे ठीक होगा? हाँ? लेकिन अरे आप चिंता मत कीजिए, अहमदाबाद में बचपन में ऐसे बहुत खेल खेले हैं। लेकिन अरे चिंता मत, संभाल के दया जरा। थोड़ी भाई जोर लगा के खींचिए। हाँ दया बाबूजी मैं खींचता हूँ रस्सी। हाँ टप्पू के पापा आप पकड़ के रखिए, थोड़ी भाई आप खींचिए। चलो। वहाँ पे भी गरबा। चल 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 खींच खींचो। इजी इजी दया भाभी। हाँ खींच अब्दुल खींच। राम राम से। देखा डॉक्टर साहब कितना इजी है, आपको बस ये टायर में बैठ जाना है, फिर वो सोडी भाई रस्सी खींचेंगे और आप उस तरफ चले जाएंगे। बहुत इजी है। चलिए भाई क्या खड़ी हो जाते हो? पहले तू इस तरफ आ जा, बाद में टायर उधर भेजेंगे, उसमें डॉक्टर साहब बैठ के आ जाएंगे, वरना तो उधर ही रह जाएगी। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। चलिए गणपति बाप्पा संभाल के चलो चलो चलो। के पापा बस थोड़ा झूला झूलाइए ना। अरे झूला अच्छा ये लो अरे वैसे ये बढ़िया अहमदाबादी तरीका है। अरे वाह दर्शकों, देखिए क्या अनूठा तरीका निकाला है दया भाभी ने डॉक्टर साहब को अंदर पहुंचाने का। देखिए किस तरह से वो इस वक्त हवा में झूल रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार दया भाभी नीचे लैंड कर जाएंगी तो शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि फिर डॉक्टर साहब अंदर लैंड करेंगे और फिर अय्यर साहब को देखने जाएंगे और मे बी उनकी कुछ हेल्प हो पाए। और शायद यही एक तरीका होगा जिस तरह से इस वक्त गोकुल धाम सोसाइटी में होने वाली प्रॉब्लम्स का इकलौता सॉल्यूशन निकल पाएगा। अरे क्या मजा आ रहा है इधर, मुझे मजा नहीं आ रहा है, जल्दी आ। अब देखना ये है कि दया भाभी का ये अहमदाबादी नुस्खा काम आता है या नहीं। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? चाचा जी ये क्या हो रहा है? ये जेठिया क्या कर रहा है? बहू गिर जाएगी। नहीं गिरा के बापू जी, एक मिनट बस सुनिए, नीचे ला। हाँ एक मिनट आराम आराम से, एकदम दया भाभी से ध्यान से। हाँ आराम से नीचे ला। एक मिनट, जल्दी नीचे लो। अरे सोडी भाई संभल के वो फेंसी को संभाल के भाई, लग जाएगा।
समझ गए है ना? तो चलिए जल्दी से आप खींचिए। डॉक्टर पापा ये क्या ऊपर अरे भाई तेरा छाता तू ये रखना इधर। ये लो। अब डॉक्टर साहब बैठ जाइए। एक रोशन भाभी आइए आइए बैठिए, डरिए मत आराम से बैठिए और ये डॉक्टर साहब इस वक्त टायर पर बैठ चुके हैं, ऊपर चलने की पूरी तरह से तैयारी। डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुझे काफी डर दिखाई दे रहा है। बस अब सोनी भाई अब खींचिए। और डॉक्टर साहब घबराइए मत, मैंने फाड़ के रखा है। बोले सोने ऊपर लो। अरे डरना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे ऊपर कमॉन कुछ नहीं होगा, डरो मत। खींचो थोड़ी खींचो। डॉक्टर साहब अब डरिए मत। इजिए सब इजिए। क्या कर रहा हूँ मैं? ये तेरा छाता तो पकड़ना भाई। छाते को बाजू पर इधर लग रहा है। पकड़ो। अब एक में झूला फिर इधर आएंगे, तभी उनको बोलेंगे धीमे धीमे वो छोड़ो। एक कमाल है, ये भी झूला झूल रहा है। वो इस वक्त हवा में बुरी तरह से झूल रहे हैं, उनके चेहरे पर काफी शिकन नजर आ रही है। देखना है कि डॉक्टर साहब अंदर लैंड कर पाएंगे या नहीं। चलो धीरे धीरे छोड़ते हैं अभी। हाँ डॉक्टर साहब तैयार? चलो धीरे धीरे। और इसे पकड़ के रखिए। धीरे धीरे। अब बराबर छोड़ रहा हूँ यार, तुम निश्चिंत रहो। चलो जी चलो। चलो जी चलो। और इसके साथ डॉक्टर साहब की हुई अंदर लैंडिंग और ओह माय गॉड, ये क्या? वो रॉड तो टूट गई जिस पर ये टायर लटका हुआ था। इसी के साथ खत्म हुआ एक और रास्ता गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर जाने का। अब पता नहीं गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कैसे जाएंगे। अरे वाह, ये तो टूट गया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? वो कुछ सोचेंगे। अभी आप पहले हयर भाई को तो देखो। देख ले लो। आइए इस तरफ आइए। कुछ नहीं होगा, कुछ सोचेंगे। अभी आप पहले हयर भाई को। आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ बाहर जाने का रास्ता हम लोग ढूंढ लेंगे। नहीं वो फोटो फ्रेम है, लिफ्ट नहीं है। अपने को दादर से जाना पड़ेगा। आइए एक मिनट भाभी संभल। आइए। हेलो, हाँ सर, आपने देख ली न्यूज़? देखिए ना, सुबह से टेम्पो फंसा हुआ है। हाँ, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। सारे लोग परेशान हैं सुबह से। मेरा सवाल ही नहीं है कि मैं प्रेस पहुंच पाऊं, जब तक ये खुलता नहीं है, टेम्पो जाता नहीं यहाँ से। हाँ, आर्टिकल रेडी है। हाँ, वो घर पे पड़ा है, मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। हाँ, फोन पे नरेट कर दूंगा ना, 10 मिनट फोन करता हूँ। हाँ सर, ओके। मैं आता हूँ अभी, थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, अर्जेंट काम है। अभी आ गया। हाँ, जाओ। कहाँ दर्द हो रहा है बोलो? यहाँ ओके, आई गॉट द पॉइंट। हाँ, मैं आपको पहले एक पेन रिलीविंग इंजेक्शन दे देता हूँ और उसके बाद एक फर्स्ट क्लास बैंडेज लगा देता हूँ। हाँ, बस हो गया। एक बैंडेज बांध देंगे ना, सब एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अय्यर भाई। देखिए भाई साहब, आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे। हाँ, आप मेरी चिंता कीजिए। मैं वापस कैसे जा सकता हूँ उसका कुछ इंतजाम करो। हाँ, बबीता जी, मैं नीचे जाता हूँ और इनका वो जाने की व्यवस्था करता हूँ। अय्यर भाई, हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और मेरे लिए कुछ भी मदद की जरूरत हो बेझिझक मुझे बताइए। ओके? थैंक यू जेठालाल। आराम करना। मैं जाता हूँ। हाँ, चलो। थैंक यू।
डोंट वरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त भी बनी हुई हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से, क्योंकि अभी तक गोकुल धाम सोसाइटी में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। अभी तक इस टेम्पो ड्राइवर का कहीं कोई अता पता नहीं है। ये टेम्पो वही का वही बना हुआ है। अंदर के लोग अब भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति अंदर जा पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी के सभी निवासी इस वक्त बेहद गमगीन हैं। सभी बहुत उदास हैं और काफी चिंतित भी हैं। इस वक्त सभी के चेहरे पर मायूसियत छाई हुई है। अब देखना यह है कि कब ये टेम्पो ड्राइवर आएगा और यहाँ से अपना टेम्पो लेकर जाएगा। एक बार मैं फिर से विनम्र विनती करती हूँ उस टेम्पो ड्राइवर से कि कृपया यहाँ पर आए और अपना ये टेम्पो यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि आपकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए यहीं पर कल तक पर। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। वो अपना चेन्नई का शेर कैसा है? क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर साहब कुछ इंजेक्शन देने की बात कर रहे थे और कुछ पट्टी भी बांधने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे बोला कि भाई मेरी चिंता करो, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, उसका कुछ रास्ता करो। अब फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस टेम्पो को खोलकर देखते हैं। हो सकता है कि हमको इसमें कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि टेम्पो किसका है या फिर हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में क्यों आया था। बराबर है, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब्दुल भाई खोलिए ना। अभी खोलता हूँ। खोलो 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 खोलो। जा देखो। अरे या तो ताला लगा हुआ है। अरे तो ताला तोड़ देना, सुबह से इसने दुखी करके रखा हुआ है। तोड़ बिंदास ताला। सोसाइटी का इतना नुकसान क्या है, उसका भी नुकसान होने दो। वो टूटे हुए ताले का नुकसान भरपाई के लिए अगर कोई आएगा तो पता चल जाएगा किसका टेम्पो है। अरे जल्दी करो ना अब्दुल। तोड़ दूं? तोड़ दे तोड़ दे। वहाँ पत्थर होगा, तोड़ो उसका। पता लाओ। ला। पकड़ो। हाँ खुल गया। हाँ शुक्र है। हाँ। चढ़ा मेरे को। अरे जल्दी कहा दे। अरे क्या हुआ अब्दुल? क्या है उसमें अब्दुल? क्या है अंदर? भागो, अंदर बंदूक और बम है। गाड़ी को छोड़ो। अरे लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। पुलिस को हेलो पुलिस स्टेशन, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। अरे यहाँ से सुबह से एक टेम्पो खड़ा हुआ है, उसमें हथियार और बम है। हाँ जल्दी आ जाइए। वो आ रहे पता नहीं है बम है किसका। देखिए दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक। दर्शकों, मैं
जिन्होंने सबसे पहले ये बंदूक देखी। बताइए अब्दुल जी, आपने क्या देखा? हाँ, मैंने टेम्पो को जब मैंने शटर को ऊपर किया तो उसके अंदर मैंने कुछ बॉक्स देखे और बॉक्स के अंदर मैंने राइफलें देखी, बंदूकें देखी और बम देखा। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से सुबह से पड़े एक लावारिस टेम्पो के अंदर मिले बम और बंदूकें। जी हाँ दर्शकों, गोकुल धाम सोसाइटी पर छाया हुआ है घने बादल। जी हाँ, ये बादल है मौत के। ये मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी ये बम फट सकते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए यहीं हमारे साथ गोकुल धाम सोसाइटी से। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। जीजा जी को फोन लगाना दे। हाँ बोल। हेलो जीजा जी, ये टीवी पे मैं क्या देख रहा हूँ? अरे भाई टीवी तू देख रहा है, तुझे पता तू क्या देख रहा है? क्या सच में हथियार वाला टेम्पो सोसाइटी में घुस गया है? नहीं, ये टीवी वाला जादू का खेल कर रहे हैं। जीजा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। तू मुंबई में है? नहीं, मैं तो अभी अहमदाबाद में हूँ। तो अभी आता हूँ मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैं प्लेन पकड़कर 1 घंटे में मुंबई पहुँच जाऊंगा। नटुका का दुकान में ही है ना? अरे भाई तुझे आने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है इधर। हेलो माय डियर जीजा जी। कौन था? सुंदर। अभी तक पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं और डर इस बात का है कि अगर पुलिस के आने से पहले ये बम फट गए तो गोकुल धाम सोसाइटी का क्या। देखिए पुलिस आ चुकी है। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। कहाँ है वो? ओ टेम्पो में। सामने। ठीक है, आप लोग यही रुकिए, हम जाकर देखते हैं। ओके। शर्मा, अंदर जाके देख। साहब